सो आगे अब ये पूछ रहे हैं हाउ बिग और हाउ स्मॉल पूछेंगे। ये सारी क्वांटिटीज को कंपेयर करवाएंगे अब आपसे, है ना, कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको कंपेयर करनी आनी चाहिए। 1000 वाली क्वांटिटी, 100, 10, 1/10 जिसको 10 बोलते हैं, अब मटीरियल ज़्यादा है। 1/100 जिसको 100 बोलते हैं। 1/1000 जिसको 1000 प्लेस बोलते हैं, है ना। इन नंबर्स को ये एक दूसरे से कंपेयर करवाएंगे। अब ये कह रहे हैं वी ऑलरेडी नो दैट 100 टेंस मेक 1000। ओके, कह रहे हैं कि 100 टेंस, दिस इज 100 टेंस, 100 मल्टीप्लाई बाई 10, दिस विल मेक 1000। ये हमें पता है पहले से, बट हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया। और आगे कह रहे हैं एंड 100 हंड्रेड्स मेक 10,000। तो 100 टाइम्स 100 विल गिव यू 10,000। ठीक है। तो अब देखो ये पूछ रहे हैं वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चंस अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताइए। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1 यूनिट। कितने 1/1000, जिसको ये 1000 कह रहे हैं, कितने थाउजेंड्स चाहिए कि वो 1 बना दें। तो इसमें इसमें कितनी बार आपको 1000 लेना पड़ेगा कि 1 बन जाए। 1/1000 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 1 बन जाए, 1000 से। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, 1000। ठीक। नेक्स्ट वाले को देखो, हाउ मेनी सॉरी हाउ मेनी थाउजेंड मेक 110। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी थाउजेंड, थाउजेंड फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो 1/1000 में आप कितने दें, 1/1000 लें कि आपको 1/10 मिल जाए। बताओ कितने, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ऑल्दो हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 1/10 मिल जाएगा। 1/1000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/10 मिल जाएगा, है ना। ऊपर नीचे जब दोनों को 100 से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 10 रह जाएगा, तो 1/10 मिल जाएगा। सो हाउ मेनी थाउजेंड मेक 10, मेक 110। So the answer is 100. 100, 1000 will make 110. Next पूछ रहे हैं how many thousand make 100। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कितने थाउजेंड लें जिससे कि 100 बन जाए। सो 1/1000 कितनी बार लें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 100 मिल जाए। 100 मीन्स 1/100। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये 1/100 बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा यू हैव टू टेक 10 1000 टू मेक 100। ठीक इसी तरह से डी वाला देख लो, हाउ मेनी टेंस मेक 110। ठीक है ना, हाउ मेनी 10 मेक 110, 10 बोला अभी उन्होंने, है ना। स्मार्टली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1/10 है तो आपको उसको कितनी बार लें कि आपका आंसर 10 बन जाए। अगर 100 टाइम्स ले लोगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 से 10 आ जाएगा। तो हाँ, हम इसको 100 टाइम्स लेंगे। बिकॉज यहाँ 10 से मल्टीप्लाई डिविजन हो रहा है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली करके नहीं दिखा रहे हैं। हम अंदाजे से ही आपको नंबर बता सकते हैं, हम भी सोच के बता सकते हो कि 1/10 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 मिल जाए। तो 100 से मल्टीप्लाई करें। सो हाउ मेनी 1/10 मेक 110, 100 1/10 विल मेक। एक बात बताओ, 1/10 से 1 तक आने के लिए क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई करूं। सो हाउ मेनी 1/10s आर रिक्वायर्ड टू मेक 1। वी रिक्वायर 10। नाउ हाउ मेनी 1s आर रिक्वायर्ड टू गेट टू 10, अगेन 10। ठीक है, तो मैंने इस वाले को उठा के यहाँ लिख दिया था। तो मैंने 10 10 2 बार करा है, तो इसीलिए मैंने 1/10 से 10 तक पहुंचने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। हाउ मेनी 100 मेक 110। 1/100 को 100 बोलते हैं। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको एक 10 मिल जाए, 110। बताओ कितने नंबर से करें।
1 से करोगे तो 1/100 आ जाएगा, 10 से करोगे तो 1/10 आ जाएगा आंसर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 10, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से. सो हाउ मेनी 100 मेक्स 110, सो यू रिक्वायर 1000 100 to get to 10. अभी इस पे लपेटने की आप कह रहे हैं मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम. ठीक है, आप बनाते रहिए, बट आप हमेशा डेसिमल सिस्टम को याद रखिए, 10 वाले सिस्टम को याद रखिए. छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जब आप चल रहे हैं तो 10 से डिवाइड हो रहा है. इन इन कन्वर्जन से, फ्रैक्शंस की कन्वर्जन से, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए. आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यही चैप्टर अभी आगे पढ़ाएगा कि किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में करो, मीटर्स को मिलीमीटर्स में करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, किलोग्राम्स को पाउंड में करो. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, रियल लाइफ कन्वर्जन है. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्जन है, इनको याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. वो वाली थोड़ी सा याद कर लेंगे आप तो वो हमेशा यूजफुल रहने वाली है आपके लिए. ओके, अब ये कह रहे हैं नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स. ये हमें ऑलरेडी आता है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग, बट एक बार पढ़ लेते हैं. देखो उसको, वी हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे, से 456 इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज 400. जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं 456, तो कह रहे हैं 450 को 5 इंटू 10 लिख दें एंड 6 को 6 इंटू 1 लिख दें, बट हम इसको डायरेक्टली 456 बोल देते हैं. सिमिलरली कैन वी स्किप राइटिंग टेंस एंड हंड्रेड्स. क्या हम इसी तरह से ये टेंथ बोलना और ये हंड्रेड बोलने को स्किप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. यस, वी कैन डू इट. हम किसकी हेल्प से करेंगे? हम उसकी हेल्प से करेंगे डेसिमल, सॉरी, हम उसकी हेल्प लेंगे डेसिमल पॉइंट की. डेसिमल सिस्टम होता है तो उसमें हमें पॉइंट, अब इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट क्यों बोल रहे हो? सिर्फ पॉइंट भी बोलते थे, हाँ बोलते हैं सिर्फ पॉइंट, बट इस पॉइंट को आप कंफ्यूज ना कर दें, जो ज्योमेट्री वाला हमने पॉइंट पढ़ा था, इसलिए इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं. तो डेसिमल पॉइंट की मदद से हम इन इन टेंथ वाली फ्रैक्शंस को, हंड्रेड्स वाली फ्रैक्शन को, थाउजेंड्स वाली फ्रैक्शन को बहुत सिंपली लिख लेंगे और पढ़ भी पाएंगे उसको. तो हमें इस डेसिमल पॉइंट वाले पॉइंट तक पहुंचना है. जहाँ पहुंचती हमारी मैथ्स, जो फ्रैक्शनल वाली पार्ट्स है मैथ का, वो बहुत आसान हो जाएगा जैसे हम डेसिमल पॉइंट का या पॉइंट का यूज़ करना शुरू कर देंगे. सो इससे पहले कि हम लोग डेसिमल पॉइंट के बारे में पढ़ें, एनसीईआरटी चाहता है हम पढ़ें नोटेशंस, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स. हम ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है. कैन द क्वांटिटी 4 and 210 बी रिटन एज 42? नहीं, आप इस तरह से नहीं लिख सकते इसको, बिकॉज ये 4 + 2/10 जो है, इसमें यूनिट क्या है? 4 है ना, और टेंथ वाला पार्ट मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो है 210. ये 210 फ्रैक्शन है, और होल नंबर जो है वो एक यूनिट नंबर है 4. जबकि 42 देखोगे, 42 को अपना प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जानोगे तो दैट मीन्स कि 4 टेंस हैं इसमें, 4 टेंस हैं और 2 1 है, तो इससे हमारा 42 बन रहा है इसी तरह से 40 और उससे 2. वैसे भी देखो कि ये नंबर क्या है, 42. ये नंबर क्या है, मिटाता हूँ उसको, देखो आसपास उसके, ये नंबर क्या है? ये नंबर है 4 + 2 पार्ट्स ऑफ टेंथ फ्रैक्शन, है ना. तो इसमें होल नंबर क्या है, इसमें एक्चुअल नंबर क्या है? 4 से थोड़ा बड़ा नंबर है, और ये नंबर 42 है. 4 और 42 में तो 10 गुना का फर्क है. एनीवेज, सो आप इस तरह से, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो सबको मिटाते हैं. इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था, कैन दिस क्वांटिटी 4 + 210 बी रिटन एज 42? तो उसका आंसर सिंपली हो जाएगा नो. ऐसा नहीं लिख सकते हम, दोनों नंबर्स गलत हो जाएंगे. इफ यस, अगर ये सही होता, हाउ वुड वी नो 42 मीन्स 4 टेंस एंड 2 यूनिट्स? अगर ये बात सही होती, है ना, ये सारा इमेजिनरी उस पर चले गए. अगर 42 और 4 2 टेंस बराबर होते तो हमें कैसे पता चलता कि 42 का मतलब ये होता है कि 42 मीन्स 2 टेंस एंड 2 यूनिट्स, 4 टेंस एंड 2 यूनिट्स. तो ऐसा नहीं है ना, ये इमेजिनरी बात है. सिमिलरली देखो नीचे लिखा है 705. 705 could mean 700
0 टेंस एंड 5 वंस, ये सही तरीका है, ये ठीक है इसका, ये वाली तरीका ये बिल्कुल ठीक है ना। 705 को देखोगे तो इसमें 100 कितने हैं, 7, टेंस कितने हैं, एक भी नहीं है, 0 टेंस हैं, और यूनिट वाले 1 वाले प्लेस पे क्या है, 5, तो वही लिखा हुआ है 705 मीन्स 700 0 टेंस एंड 5 वंस, इसी को उन्होंने लिखा है, यस। बाकी के ये दो पढ़ के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो ये डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं, अगर हम 705 को समझते कि ये 7 टेंस हैं, 0 यूनिट्स हैं और 5 टेंस हैं, तो इससे नंबर क्या बनता, नंबर बना के देखो, 7 टेंस हैं, 7 टेंस और यूनिट वाले 0 यूनिट्स हैं, 0 इंटू 1, और 5 टेंथ हैं, है ना, ये टेंथ में TH लगा हुआ है, मतलब ये 5 टाइम्स 1/10। तो इससे हमें क्या नंबर मिलेगा, पहले वाले इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 70 प्लस ये 0 मिलेगा तो इसको नहीं लिख रहा, प्लस 5/10, तो ये नंबर होगा 75/10, 70 एंड 5 टेंस, ये नंबर बनेगा 70 एंड 5 टेंस। अगर हम इसको बी वाली तरीके से लिखें, हम नंबर किसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम 705 को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा इस तरह से, इसीलिए इसके आगे नो लिखा हुआ है। एक और तरीके से कह रहे हैं कि 705 को 7 यूनिट्स, 0 टेंथ एंड 500 अगर हम माने तो ये बिल्कुल और गलत हो जाएगा। 7 यूनिट्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0 टेंस का मतलब देर आर नो टेंथ फ्रैक्शन, 0 इंटू 1/10 एंड 500 मतलब 5 कौन सी फ्रैक्शन है, 100 वाली फ्रैक्शन है, तो इससे हमें मिलेगा 7, इस वाले 7 इंटू 1 से 7 मिल जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, 0 इंटू 1/10 से, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 से 5/100 मिल जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 7 5/100 या 7 एंड 500, तो ये नंबर अलग डिफरेंट नंबर है, ये नंबर अलग नंबर है। हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, 705, तो हमें प्लेस वैल्यूज का ध्यान रखना है। तो इन्होंने यही लिखा है आखिर में, सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ राइटिंग देम, वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ राइटिंग आर यूनिट्स, है ना, आर यूनिट्स, वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ राइटिंग आर यूनिट्स, आर टेंस, आर हंड्रेड्स, हमें हमारे पास डिफरेंट तरीका होना चाहिए 100 वाले नंबर्स को लिखने का, 10 वाले नंबर्स को लिखने का, 1 वाले या यूनिट वाले नंबर्स को लिखने का, और उसके बाद जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट आता है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट आता है, उसको लिखने का हमारे पास नंबर अलग होना चाहिए, है ना। फ्रैक्शनल वाले, वो 10 हो फ्रैक्शनल वाला, वो 100 हो, वो 1000 पार्ट हो, तो वी नीड टू हैव सम डिफरेंस जब हम अलग अलग प्लेस वैल्यूज की बात करें। तो अब देखो आगे आते हैं, फाइनली ये कह रहे हैं टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर द इंटीजर्स एंड नंबर्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट्स स्टार्ट, वी यूज अ पॉइंट और पीरियड, जो एक पॉइंट की तरह से बना रखा है इन्होंने, इस तरह से हम एक पॉइंट बना देते हैं, विच एक्ट एज अ सेपरेटर कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये सेपरेटर किस चीज़ को लिखा है इन्होंने, ये सेपरेट क्या करता है, ये सेपरेट करता है एक तरफ होल नंबर्स या इंटीजर्स को और दूसरी तरफ फ्रैक्शनल पार्ट्स को, ठीक है। तो अगर किसी नंबर में लेट्स से हम कहते हैं 10.5, तो इस डेसिमल पॉइंट के राइट वाला पार्ट क्या होगा, राइट वाला पार्ट होगा फ्रैक्शन, और इसके लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट होगा होल नंबर या इंटीजर। इंटीजर इसलिए कह रहे हैं ताकि ये नेगेटिव नंबर को ही बना लें, बट आप नंबर एक्चुअल नंबर्स की बात सोचो, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होल नंबर्स होते हैं और राइट में फ्रैक्शनल वाले पार्ट्स होते हैं। सो अब देखो ये उनसे कह रहे हैं द अबव क्वांटिटीज इन डेसिमल नोटेशंस आर देन 705 वंस। 705 वंस का मतलब होता है 700 आ गया, इसमें टेंस कुछ नहीं था तो वो 0 रह गया, और 5 वंस में 5 आ गया। 705 को 705 वंस को 705 वंस को क्या लिखा है, 705। और जो दूसरा नंबर इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसमें बोला था 7 टेंस एंड 5 टेंथ, उसको होता है 7 टेंस से 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 आ गया, यूनिट वाले कोई डिजिट था ही नहीं तो वो 0 रह गया, और उसके बाद फ्रैक्शन आ गई 5 टेंस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 110 हो जाएगा 5/10, जिसको हम 5 टेंस बोल सकते हैं। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा
75/10। ठीक है, इसको अब हम क्या करें, डेसिमल पॉइंट्स में क्या कहा जा रहा है कि डेसिमल पॉइंट में जो आप टेंथ वाला फ्रैक्शन है उसको डेसिमल पॉइंट के बाद लिखो। डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 5 लिखा हुआ है, और जो प्रॉपर नंबर्स हैं उनको लेफ्ट में लिखो डेसिमल से। तो प्रॉपर नंबर क्या था इसमें 70 है ना, और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट था वो था 5/10। तो 5/10 जो टेंथ वाला फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल से जस्ट नेक्स्ट होता है। जस्ट नेक्स्ट वाला ये जो नंबर है ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंथ वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम 70 + 5/10 को लिख सकते हैं। जब हम डेसिमल पॉइंट्स का यूज करेंगे तो 70.5, सिंपली इसको 70.5 लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपके पास नंबर है जिसमें 7 यूनिट्स हो, मतलब 7 उसका इंटीजर वाला पार्ट या होल नंबर वाला पार्ट है, एंड उसके फ्रैक्शन है 500, तो 100 वाला पार्ट जो है वो 5 है उसके अंदर। तो इस तरह से इस नंबर में 7 यूनिट्स के 7 यूनिट्स आ गए। ये 0 इन्होंने क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट आपको यूनिट्स के बाद 100 से पहले बीच में क्या होता, टेंथ होता, टेंथ या 1/10 वाला कोई नंबर होना चाहिए था, वो इसमें है नहीं, तो उसके उन्होंने बीच में इसको 0 लिख दिया, और 500 को लिख दिया 5/100, है ना। देन दिस नंबर विल बिकम व्हाट, दिस नंबर विल बिकम 7 5/100। अब ये कह रहे हैं कि आप इस नंबर को डेसिमल पॉइंट के यूज से आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं। होल नंबर क्या है 7, इंटीजर क्या है 7, डेसिमल लगाया, और इसके 10th प्लेस पे डेसिमल से इमीडिएटली, पॉइंट से इमीडिएटली राइट वाले में 10th वाली फ्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे इन्होंने जीरोस को छोड़ दिया, और उससे राइट में 10th के राइट में कौन सा नंबर होता है, वो 100 वाली फ्रैक्शन होती है, तो इन्होंने यहाँ पे 5 इसीलिए 100 वाली जगह पे लिख दिया। तो 7 5/100 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 7.05। 7 होल नंबर, 10th फ्रैक्शन कुछ नहीं है, 100 फ्रैक्शन है 5, तो उसको 7.05 लिख सकते हैं। अभी हम डेसिमल पॉइंट को और यूज करते रहेंगे तो यू विल रियलाइज कि डेसिमल पॉइंट को यूज करना कितना सिंप्लीफाई कर देता है हमारे सारे फ्रैक्शंस को, इन कंपैरिजन टू जब हम हर नंबर को 1/10 1/100 की तरह से लिख रहे थे। तो अब देखो, these numbers when shown through place values are as follows। तो अगर हम सेम नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक पहला नंबर था 705, दूसरा था 70.5, तीसरा था 7.05। इनको जब हम प्लेस वैल्यू से देखें तो 705 में 700 से कोई 10 नहीं है, और यूनिट्स जो है वो 5 यूनिट्स हैं, है ना। और यहाँ पे इसमें 10th कितने, क्या इस नंबर में कोई फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, तो इसमें कोई फ्रैक्शन 10th वाला कोई फ्रैक्शन नहीं है। सिमिलरली ना इसमें कोई 100 वाला फ्रैक्शन भी नहीं है, ये पूरा एक होल नंबर है 705, तो इसमें कोई भी फ्रैक्शनल वाले पार्ट नहीं है, ना 10th है ना 100 है, कुछ नहीं है, तो आगे 0 इस तरह से छोड़ा हुआ है। अब अगर आप नेक्स्ट नंबर को देखो, इस 70.5 वाले को देखो, तो उसके अंदर 100 वाले कॉलम में 100 वाले कॉलम में क्या है, इसमें तो 0 ही है, इसमें कोई 100 ही नहीं। अगर ये 170.5 होता तो यहाँ 100 वाले में 1 आ जाता, इसमें 100 में कुछ है ही नहीं, तो 0 × 1/100, 0 × 100। 10th वाले में 70.5 में 70 में कितने 10s हैं, 7, तो मैंने इसको लिख दिया 7 × 10। यूनिट्स में कितने हैं 10s के बाद नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आती है, यूनिट क्या आती है, यूनिट में 0 है, तो यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने 0 × 1। क्या इसके फ्रैक्शनल वाले पार्ट में कोई नंबर है, हाँ इसके फ्रैक्शनल वाले पार्ट में डेसिमल के बाद राइट में एक 5 लिखा हुआ है। डेसिमल से इमीडिएटली राइट वाला जो प्लेस होता है वो कौन सा प्लेस होता है, वो 10th प्लेस होता है, तो इसीलिए इसके 10th प्लेस में इन्होंने देखो 10th वाले प्लेस में इस कॉलम के ऊपर 10th ही लिखा हुआ है, इस कॉलम के ऊपर 10th लिखा हुआ है, 10th वाले में इन्होंने 5 × 1/10, तो 10th वाले में इसमें 5 है, और 100 वाले में इसमें कुछ भी नहीं है, 0 × 1/100। सो इसको अगर इस प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे तो ये तरीका इनका ठीक है बिल्कुल, है ना। सिमिलरली अब देखो 7.05 थर्ड वाले नंबर की बात कर रहे हैं, अगर 7.05 को अगर हम वैसे ही सोचें, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ नहीं देखते, क्या ये 1 कौन से प्लेस पे है, ये यूनिट वाले प्लेस पे है, तो इसको हो जाएगा 7 × 1,
डेसिमल आ गया, डेसिमल के राइट में फ्रैक्शंस होती हैं, डेसिमल से इमीडिएटली राइट वाला जो फ्रैक्शन नंबर होता है, जो नंबर होता है वो 10th फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसमें जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 1/10, और उसके राइट में जो नंबर होता है वो 100th वाली फ्रैक्शन होती है, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसी को आप लिख सकते हैं 7 प्लस इस वाले पार्ट को मैं नहीं लिख रहा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 बन जाएगा, 5/100 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 बन जाएगा 5/100, है ना। तो ये नंबर बन रहा है। ये नंबर को हमें डेसिमल सिस्टम में कैसे लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे पहले लिखा हुआ है 7.05। होल नंबर क्या है 7, फ्रैक्शनल वाले पार्ट में 10th वाला पार्ट या कुछ भी नहीं, और 100th वाला पार्ट क्या है 5, तो 7.05। हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम को इस तरह से मेंटेन किया अपने डेसिमल से। ठीक, तो अब देखो ये इन्होंने इसको डायग्रामेटिकली भी शो किया है कि डेसिमल जो बीच में लगा हुआ है, ये डेसिमल जो बीच में लगा हुआ है ना, येलो कलर से जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, अब इसको मैं एक सर्कल के बीच में रख रहा हूँ, तो ये डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में क्या होता है होल नंबर्स, डेसिमल से राइट साइड में क्या होता है फ्रैक्शनल वाले पार्ट्स। डेसिमल्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ये वाली फ्रैक्शंस को 1/10 और 1/100 को बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, सो डेसिमल से लेफ्ट वाला, इमीडिएटली लेफ्ट वाली जो ये प्लेस होगी ये किसकी होगी, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट प्लेस है। उसके और लेफ्ट में जाओगे तो ये कौन सी प्लेस है, ये टेंस वाली प्लेस है ना, ये टेंस वाली प्लेस है, 10 प्लेस है। इसके लेफ्ट में जाओगे तो ये कौन सी प्लेस है, ये 100 प्लेस है, इसमें एच लिख देता हूँ एक बड़ा सा, ये 100 प्लेस है। ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, 10,000 प्लेस है। ठीक है, इसी तरह जब आप डेसिमल के राइट में जाओगे तो फ्रैक्शनल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट डेसिमल से इमीडिएटली राइट जो प्लेस है उसको क्या बोलते हो आप, नंबर ऑफ 1/10, और उसके राइट वाले को क्या बोलते हो, नंबर ऑफ 100। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 इस वाले में 10 आएंगे, 10th आएंगे, इसमें 100 आएंगे। तो बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें 1000 आएंगे, 1/1000 वाला पार्ट आएगा। ठीक है, इस वाले में क्या आएगा, इसमें 1/10,000 वाला पार्ट आएगा। जब भी हम राइट में को चल रहे हैं, सारे नंबर्स को क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करते हैं बाय 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब भी हम लेफ्ट को जा रहे हैं अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10। इसी तरह से हमने मैथ्स सीखी है, उसी तरह से मैथ्स चलती है। तो उसी चीज़ को हमने डेसिमल सिस्टम में ले आए, उसी चीज़ को हम डेसिमल सिस्टम में ले आए, और इस पॉइंट की मदद से हमने फ्रैक्शंस को पॉइंट के बाद सिंपल नंबर्स में लिखना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/10 वाली फ्रैक्शन के ऊपर देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5/10, let's say we come across a number which is only 5/10, we will simply write it as 0.5, बिकॉज 5/10 में कोई होल नंबर तो है नहीं, इंटीजर वाला पार्ट 0 है, डेसिमल से पहले 0 लगा दिया, और 10th वाला पार्ट क्या है 5। हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5/10 हमने 0.5 लिखना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 वाली फ्रैक्शन के ऊपर देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5/100, लेट्स से एक नंबर है, आपको बोला 5/100 को डेसिमल सिस्टम के हिसाब से लिखो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 0.05, है ना। इसमें होल नंबर कुछ नहीं है, इंटीजर कुछ नहीं है, डेसिमल से जस्ट इमीडिएट राइट वाला जो ये है 10th वाला पार्ट भी इसमें कुछ नहीं है, 0 है, सिर्फ 100 वाले पार्ट पे 5 है, 5/100 था ना नंबर, तो इसको नंबर अगर डेसिमल सिस्टम से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.05। सिमिलरली आप सोच सकते हैं कि अगर देखो ग्रीन वाले इसमें ही लिख रहा हूँ बॉक्स में, अगर एक नंबर आपको दे दिया जाए 5/1000, इसको डेसिमल प्लेस वैल्यू से लिखो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0, 10th वाले पे कुछ भी नहीं है, 100 वाले पे भी कुछ नहीं है, 1000 वाले पे कुछ है, तो इसको हम 0.005 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा हुआ हमें अपने डेसिमल, अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम से, हमने डेसिमल पॉइंट से, कि हमने फ्रैक्शंस को लिखना, इतनी बड़ी क्वांटिटी को 5/1000 को बार बार लिखें, इससे हमने उसको सिंपली करके, जैसे हम सिंपल नंबर्स लिख रहे होते हैं 0.005 लिख दिया इसको।